हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, मैंने तो कहा था कि मैं एक दिन बाद ही वीडियो आप लोग के साथ में शेयर करूंगी, लेकिन क्या हुआ कि थोड़ा सा मैं बिजी हो गई ना, तो मैं आप लोग के साथ में वीडियो नहीं शेयर कर पाई। लेकिन आज जो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के आई हूँ, वो मैं लेकर के आई हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल के बारे में। और आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक से मैं इस सीरियल के बारे में क्यों बात करने आई हूँ, जबकि अब तो ये टीआरपी में इतना ज़्यादा हाइप भी नहीं है इस सीरियल की। हालांकि बना रहता है टॉप 5 में, लेकिन फिर भी ये सीरियल के बारे में अचानक क्यों बात करनी है, चलिए बताते हैं। क्योंकि आप सब लोगों को पता होगा ये सीरियल बहुत पहले शुरू हुआ था, यानी कि सन 2009 में ये शो हमारे टीवी इंडस्ट्री में स्टार्ट हुआ था और बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ ये सीरियल। मतलब सच बताऊँ तो इतना डिसेंट सीरियल था ये कि हर घर में देखा जाता था, जिसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी सी थी। जो अक्षरा और नैतिक की कहानी थी वो बहुत ही प्यारी थी, जिसमें हिना खान और करण मेहरा ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। लेकिन अचानक मैं क्यों आज इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, वो जो मेनली मैं इस टॉपिक पे बात करने आई हूँ वो इस वजह से क्योंकि इस शो को कहा जाता है कि ये हमारी टीवी इंडस्ट्री का सबसे लॉन्ग रनिंग शो है। लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि ये शो जो है लॉन्ग रनिंग शो कहलाना चाहिए? मुझे तो लगता है कि नहीं। उसका रीज़न भी मैं बताती हूँ कि क्यों। लॉन्ग रनिंग शो तो वो होता है ना जिसमें आपके जो भी मेन लीड्स पे जिनके ऊपर ये कोई भी सीरियल शुरू होता है, तो वो जब तक वो सीरियल चलता है तब तक वो जो मेन लीड्स होते हैं वो उससे कहीं भी नहीं जाते। भले ही सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जो होते हैं, यानी कि जो सपोर्टिंग रोल करते हैं, सपोर्टिंग एक्टर्स के रोल भले ही ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन जो मेन लीड्स होते हैं ना उनका रोल कभी ख़त्म नहीं किया जाता है। लेकिन ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में आप देखेंगे कि कोई भी आपको मेन लीड जो है वो सेम एज इट इज नहीं मिलेगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि सन 2009 में जिन लोगों के साथ में ये सीरियल शुरू हुआ था, क्या आज आपको इनमें से कोई भी एक्टर दिखाई देता है? यानी कि बात करें अगर अक्षरा का रोल की, अक्षरा का दूर दूर तक आपको कहीं रोल नहीं दिखेगा, यानी हिना खान का रोल कहीं नहीं है, उनका दी एंड कर चुके हैं। नैतिक का रोल वो भी फिनिश कर दिया गया है। जो भी नैतिक के परिवार वाले थे या फिर अक्षरा के जो परिवार वाले थे, सपोर्टिंग एक्टर्स थे, उनका सबका रोल भी खत्म कर दिया गया। फिर उसके बाद इन्होंने स्टोरी दिखाना स्टार्ट किया कार्तिक और नायरा की। कार्तिक नायरा की स्टोरी भी चलो थोड़ा बहुत ठीक लगता था कि भाई चलो आपने बेटे उनको उन लोग की फैमिली के लोग दिखाए, तब भी थोड़ा बहुत लोग आते जाते रहते थे जो लोग अक्षरा की फैमिली वाले थे। लेकिन जब कार्तिक नायरा का भी रोल फिनिश किया गया, एंड किया गया, उसके बाद तो मतलब सीरियल बिल्कुल ही एक अलग ही डायरेक्शन में चला गया। यानी कि जो फिर कार्तिक नायरा की बेटी का रोल दिखाने लगे, डॉक्टर अभिमन्यु और अक्षु का जो रोल दिखाया गया, उनकी स्टोरी चलने लगी, मेन लीड उनको बना दिया गया। मतलब सोचिए, एक सीरियल शुरू हुआ 2009 में, उसके बाद उसमें मेन लीड्स कितने चेंज हुए। यानी कि 2016 के आसपास जो है कार्तिक नायरा को मेन लीड बना दिया गया, हिना खान और का जो अक्षरा का रोल था उसको साइड कर दिया गया। फिर कार्तिक नायरा के बाद इन्होंने अब डॉक्टर अभिमन्यु और जो अक्षु थी उनका रोल दिखाया गया। उसके बाद फिर अभी जो रिसेंटली चल रहा है वो अबीरा और अरमान जी का चल रहा है। भाई मैंने ये सीरियल सच बताऊँ तो जब हिना खान और करण मेहरा का आता था, यानी अक्षरा और नैतिक का जो सीरियल चलता था, मैंने वही देखा था। उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने कार्तिक नायरा वाला भी मुझे पसंद आता था क्योंकि उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती थी मुझे, तो मैंने वहाँ तक तो ये सीरियल बहुत इंटरेस्ट के साथ देखा। लेकिन उसके बाद मैं सच बताऊँ तो मैंने ये सीरियल देखना बंद कर दिया। मैं आज इसका एक भी एपिसोड नहीं देखती हूँ, पता नहीं कब से मैंने ये शो देखा ही नहीं है। अब बात ये है कि भाई इस शो को क्यों लॉन्ग रनिंग शो का खिताब दे रखा है? ऐसे तो आप फिर आप अगर मेन लीड्स को चेंज करते ही रहोगे, हर 2 से 2.5 साल में आप मेन लीड्स बदलते रहोगे, पुराने जो मेन लीड्स हैं उनको हटाते रहोगे, नए मेन लीड्स लाते रहोगे, तो फिर ये सीरियल ये जो भी चल रहा है ना 15-16 साल से, मुझे ऐसा लगता है कि ये सीरियल फिर 50 साल भी चलता रहेगा। क्योंकि आप लीड रोल तो बदल ही देते हो ना, आप स्क्रिप्ट ही पूरी चेंज कर देते हो। कहाँ से सीरियल शुरू हुआ था वहाँ पे तो अब रहता ही नहीं है। अब बात करेंगे कि भाई सीरियल तो हमेशा का यही होता है, सभी सीरियलों में कि सीरियल शुरू होते हैं तो एक स्क्रिप्ट के साथ शुरू होते हैं, फिर वो उस कहानी पर तो कभी काम नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई भी सीरियल लॉन्ग रनिंग शो चलते भी हैं तो आप देखेंगे मेन लीड्स हमेशा उसमें सेम ही रहते हैं। भले मेन लीड का चेहरा बदल जाए, चाहे कुछ भी करते हैं, लेकिन मेन लीड के इर्द गिर्द ही कहानियाँ घूमती हैं हर सीरियल में। आप अभी अनुपमा सीरियल देखिए, इतने
3-4 साल से तो ऊपर हो ही गया अनुपमा को आते हुए, और 3-4 साल में भी अनुपमा वही है, इतनी बार लीप आ चुका है, उसके बावजूद जो है अनुपमा का कैरेक्टर चेंज नहीं किया गया, यानी सीरियल जो है वो पूरा अनुपमा के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। हालांकि इतने कैरेक्टर चेंज किए गए उस शो में, लेकिन फिर भी आप देखेंगे अनुपमा जो है वो वहीं उन्हीं के ऊपर कहानी आपको दिखेगी। वैसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल दूं तो आपने देखा होगा कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सेकंड सीजन भी स्टार्ट हो चुका है। तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन जो फर्स्ट था, आपने देखा होगा सन 2000 में शुरू हुआ था, और 2000 सन से लेकर के वो 2008 तक चला था। और आप उस दौरान 2000 सन से 2008 तक पता नहीं कितनी बार क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल में ली पाया होगा, लेकिन फिर भी तुलसी का कैरेक्टर बदला नहीं गया। तुलसी वहीं के वहीं आपको दिखती रही, हमेशा तुलसी की एज जरूर बढ़ा दी गई, सब कुछ उनका रोल काफ़ी एजेड लेडी का कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद जो है तुलसी का कैरेक्टर तो नहीं खत्म किया गया ना, कि बिल्कुल दी एंड कर दिया गया। वो शो हमें पूरा का पूरा शो जो है वो सन 2000 से 2008 तक तुलसी के इर्द गिर्द ही घूमा है, भले कितने भी कैरेक्टर्स उसमें आ गए हो। वैसे ही बालिका वधू नाम का एक सीरियल था, वो भी देखिए कितने सालों तक चला, लेकिन तो आनंदी के ऊपर रहा उस सीरियल और आनंदी पर ही खत्म किया गया। वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई सीरियल शुरू होता है तो एक मेन लीड उसमें होती है, और उसके हिसाब से वो सीरियल जो है वो लॉन्ग रनिंग शो कहलाना चाहिए। क्योंकि प्रोडक्शन अभी हम ये चलो मान लें कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, टीम की जो सीरियल की जो पुराने पीछे से जो टीम काम करती है, यानी कि एक्टर्स को साइड कर दें अगर, तो पीछे के जो रोल्स लोग होते हैं, जैसे एडिटर्स होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, वो सब चलो सेम है, सीरियल का नाम भी सेम है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, लेकिन कहानी तो आपने बदल दी ना, कहानी के मेन लीड तो आपने बदल दिए ना। शुरू हुई थी कहानी अक्षरा और नैतिक की, यानी अरेंज मैरिज कैसी होती है, कैसे वहाँ पे अरेंज मैरिज में लोगों के बीच में आपस में बॉन्डिंग बनती है, दो परिवारों के बीच में, इस टाइप का सीरियल स्टार्ट हुआ था, ये रिश्ता क्या कहलाता है। लेकिन आज आप इस सीरियल की स्टोरी जरा देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। भाई मुझे तो सच बताऊँ तो मैं तो यही चाहूँगी कि इस सीरियल को लॉन्ग रनिंग शो नहीं रहना चाहिए। पहली बात तो ये लॉन्ग रनिंग शो कहलाना ही नहीं चाहिए। 2016-17 में जब हिना खान का ये रोल ख़त्म किया गया था, तो उस टाइम के बाद से इस सीरियल को लॉन्ग रनिंग का खिताब तो नहीं होना चाहिए। लेकिन ठीक है भाई, प्रोडक्शन टीम सेम है, और प्रोडक्शन टीम का जो डायरेक्टर है वो भी सारे सेम है, पीछे जो एडिटर्स काम करते हैं वो सब सेम है, तो भाई हो सकता है इस वजह से जो है चैनल वाले सोचते हों कि नहीं ये लॉन्ग रनिंग शो है, और इतने सालों से भाई उसको लॉन्ग रनिंग शो का खिताब मिला हुआ है, यानी कि अभी तक का सबसे ज़्यादा टीवी पर चलने वाला सीरियल कहलाता है वो, ये रिश्ता क्या कहलाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये सीरियल लॉन्ग रनिंग शो नहीं है। लॉन्ग रनिंग शो की अगर बात की जाए तो वो क्योंकि सास भी कभी बहू थी था, बालिका वधू था, इस टाइप के सीरियल लॉन्ग रनिंग शो रहे हैं, जो कि एक प्रॉपर मेन लीड पर, जिस लीड पर एक्टर के तौर पर शुरू किया गया, वहीं उन शोज़ को ख़त्म किया गया। आई होप आप लोगों ने मेरी बात को समझा होगा। मेरा मेन जो पॉइंट ऑफ व्यू रहा है सीरियल के बारे में बात करने का, वो यही कि टीवी इंडस्ट्री में इसको सबसे ज़्यादा लॉन्ग चलने वाला शो कहा जाता है, लेकिन ये मेरे हिसाब से लॉन्ग रनिंग शो नहीं है, क्योंकि इसमें आपको पुराना एक्टर एक भी नहीं दिखेगा, एक भी। अगर है तो आप मुझे बता दीजिए कि भाई ये बंदा 2009 सन में ये एक्टर था इस सीरियल में और आज तक काम कर रहा है। नहीं, सारे एक्टर्स बदल चुके हैं, सारे नए स्टार कास्ट आ चुके हैं। तो भाई आप कितनी भी मेन लीड्स ले लेके आ जाओ, फिर तो एक तरीके से नया सीरियल हो गया ना। नाम आपने सेम कर रखा है, लेकिन हो तो भी नया सीरियल ही गया ना, उसमें क्या ही चेंज रह गया। जब आपने कार्तिक नायरा की कहानी दिखाई, कार्तिक नायरा की कहानी दिखा के आपने चेंज कर दिया, उसके बाद आपने फिर डॉक्टर अभिमन्यु और अक्षु की कहानी दिखाई, उसमें सारा जब आपने देखा कि टीआरपी डाउन हो रही है, तो आपने फिर उनका भी रोल खत्म करके मेन लीड्स का नए मेन लीड्स ले आया अपन, डॉक्टर कह रही हूँ अरमान, और उनको लेकर के आ गया वीरा को। तो भाई बस करो, इतना नहीं चलना चाहिए कोई भी चीज़ की लोग देखना ही बंद कर दे। मुझे तो ये लगता है कि कहाँ से टीआरपी में चल रहा है भाई, टीआरपी में ये आ भी कैसे जाता है पता नहीं, मैंने तो कब से नहीं देखा ये सीरियल। सच बताऊं तो कार्तिक नायरा तक तो मैंने ढंग से देखा है, उसके बाद डॉक्टर अभिमन्यु और जो अक्षु है वो वाला भी मैंने थोड़ा बहुत देख लिया था, क्योंकि मैं हर्षद चोपड़ा वगैरह इन लोग की थोड़ी सी फ़ैन हूँ, तो मुझे अच्छे लगते हैं इन लोग के सीरियल्स। लेकिन उसके बाद जब मुझे देखा भाई घिसी पिटी कहानी वही सब, तो फिर मैंने बंद कर दिया देखना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो आई होप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको अच्छा लगा होगा, और आप लोग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत होंगे, एग्री करते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को भी लगता है कि इस शो को बंद कर देना चाहिए, ये लॉन्ग रनिंग शो नहीं कहलाना चाहिए, और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, मेरी कोशिश रहती है मैं जिस टॉपिक पर भी आप लोग के साथ में बात करूं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग के साथ में शेयर करूं, तो वो एकदम करेक्ट हो,
मेरे हिसाब से कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं करेक्ट आप लोग के साथ में शेयर करूं अपना पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। हो सकता है आप मेरे पीओवी से बिल्कुल भी सहमत ना हो, एग्री ना हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्यों ये शो लॉन्ग रनिंग कहलाना भी चाहिए या नहीं कहलाना चाहिए। क्योंकि मुझे तो लगता है ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल लॉन्ग रनिंग शो नहीं कहलाना चाहिए, और इसको जो है अब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये अपनी उस कहानी पर अब चल ही नहीं रहा है जिस कहानी पर ये 2009 में शुरू किया गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, देखते हैं किसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट और है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ अच्छे टॉपिक्स पे, जो भी लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं या फिर मेरे नज़रिए में जिस बारे में मुझे बात करने का मन करता है आप लोगों से, उस टॉपिक पे बात करते हैं। बिग बॉस का सीज़न 24 बिग बॉस भी 24 डेट से स्टार्ट होने वाला है, 19 का सीज़न उनका स्टार्ट होने वाला है। तो जल्दी ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिग बॉस के बारे में भी काफ़ी बातें करेंगे। मुझे बिग बॉस देखना बहुत पसंद है, लेकिन डिपेंड करता है कि भाई कौन सा सीज़न कितना बेस्ट रहता है। अगर इस साल का सीज़न बेस्ट रहेगा तो ज़रूर इस पर भी बात करेंगे हम। और आज का मेरा ये रिव्यू आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना फ्रेंड्स, और लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो की हाइप अच्छी हो जाती है, बस इतना और कुछ नहीं चाहिए मुझे आप लोगों से। बस एक ही चीज़ चाहिए, वो है लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। इतना कर देंगे ना तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नए हैं तो, क्योंकि मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं। आप सबका सपोर्ट मुझे चाहिए ही चाहिए, इसके बिना मेरा मन नहीं करेगा ना फिर काम करने में, बिल्कुल भी आप लोगों के साथ में अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने में। तो सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मेरे वीडियो आप लोगों के पास एकदम प्रॉपर पहुँचेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप लोगों के पास मेरे वीडियोज़ ही नहीं जाएंगे। तो बस इतनी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लेना पहली बार देख रहे हो तो, और चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं तो कमेंट कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए। मालूम पड़ता है कहाँ से आप मेरे वीडियोस देखते हैं, मुझे ये भी बताइएगा ज़रूर। और मैं जल्दी ही आप लोगों से अपने ब्लॉगिंग वाले चैनल का भी लिंक शेयर कर दूंगी। हालांकि मैं अपने ब्लॉगिंग वाले चैनल से रोजाना कमेंट करती हूँ अपने वीडियोस में, आप जा सकते हैं, नूतन डेली ब्लॉग करके मेरे चैनल का नाम है। आप मेरे ब्लॉगिंग वाले चैनल को भी देख सकते हैं। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स देखना पसंद हो तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, इसको तो कर ही लीजिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू।